फटाफट से कपड़े उतारता हूँ, ऊपर जाके पैकिंग करते हैं फिर। और ये आखिरी कूड़ा भी डालते हुए मेटा वी फॉल, राइट, रेस्टा वी फॉल। तो मैंने ऑलमोस्ट सब क्लीन कर दिया है। जैसा मुझे अपार्टमेंट मिला था मैं वैसे ही छोड़कर जाना चाहता हूँ। टॉवल्स फेलिशिया ले जाएगी, चादर वगैरह भी वही रिप्लेस करती है। इधर कुछ नहीं है। बाथरूम कंप्लीटली क्लीन। मैंने जानबूझ के क्लीन किया है, अदरवाइज अच्छा नहीं लगता। ओके, इंडियंस ऐसे रहते होंगे। मैं नहीं चाहता कि वैसा कोई सोचे, तो इसलिए मैंने प्रॉपरली सब क्लीन कर दिया और ये अपना सामान पैक्ड है। तो आई एम रेडी टू लीव। बहुत ही प्यारा अपार्टमेंट था, लेकिन हमेशा की तरह टाइम गुजरता है, चीजें आपकी लाइफ में आती हैं और चली जाती हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बाय बाय अपार्टमेंट। और जाते हुए फिर से छोटे झबरू कुत्ते के दर्शन। लकड़ी मिल गई है उसे, मतलब रास्ते में रुका स्पेशली वो लकड़ी उठाने के लिए। पहले मैं पैदल जाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतना भारी ये बैग है, क्यों ढोना है मुझे। तो मैंने तलहा से कार डिटेल्स वगैरह मांगी और फिर जैसे तैसे एक टिकट बुक हो गई। जहाँ तक मुझे लगता है जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्राम में कोई चेक करता हुआ मैंने देखा नहीं कभी। ये ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई है, 5:33 पे चलेगी। हालांकि इसने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, पहले मुझे हमेशा इस प्लेटफॉर्म से मिलती थी। भाई सब स्पीड 200 टच हो रही है, पेल रखी है रेल पूरी। अलग से ही पता लग जाता है जब इतनी स्पीड पे ट्रेन भाग रही होती है। मुझे लगा यार ये इतनी वाइब्रेट कैसे हो रही है, फिर मैंने स्पीड देखी। 200 इसकी मैक्सिमम स्पीड है या फिर 200 पर दौड़ा रहा है, उसको नहीं ले जानी हो, पर मुझे नहीं पता। पर 200 मैंने पहली बार देखी है यहाँ पे। ओ मतलब इस पे इसने एक जोरदार ब्रेक मारा और 200 से ऊपर तो अभी तक नहीं गई है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या जाती है। आई डोंट नो राजधानी की क्या है स्पीड मैक्सिमम, 150 रहती है शायद। यहाँ पर ये अभी तक की मैक्सिमम देखी है मैंने, और यहाँ पता लगता है एक्चुअली किस स्पीड पे चल रही है अभी ट्रेन, तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी ये स्टेशन ऐसा फेमिलियर हो गया हूँ ना मैं इसके साथ, इतने चक्कर काट चुका हूँ मैं यहाँ के कि इधर कहाँ ट्रेन मिलेगी, कहाँ कम्यूटर ट्रेन मिलेगी, कहाँ टनल बना है, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ क्या है, सब आइडिया हो गया मुझे। इधर नीचे जाने वाली एस्केलेटर है ही नहीं, अभी मुझे बैग उठा कर ले जाना पड़ेगा। सरदार जी आ रहे थे यार सामने से। यहाँ मुझे काफ़ी इंडियंस दिख जाते हैं। इधर दोनों बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ था, वापस जाते हुए या तो ट्रेन लेट थी या फिर मेरे जस्ट आते ही निकल गई थी, तो मुझे वेट करना पड़ा था। फर्स्ट टाइम आया था तब तो ज़्यादा ही हालत ख़राब हुई थी, मतलब आई थिंक 11 बजे ली थी मैंने यहाँ से ट्रेन। जिम में बैठ के वक्त काटा था। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंगली जो ट्रैक 1 और 2 है वो ऊपर और नीचे है। दिल्ली में होता है ऑपोजिट जाने वाली दूसरी साइड पे आती है, इधर ऊपर नीचे आ रही है। मैं थोड़ी देर तक देखता रह गया किधर से जा रही है, क्या हो रहा है। ये जाते हुए मुझे समझ में आने लगा है सिस्टम। मैं वॉक करके जा सकता था ट्रेन से उतरने के बाद, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास टिकट है, पूरे 1 दिन की टिकट है, तो मैं उसको पूरा वसूल करूँगा। मैं बिल्कुल भी फालतू में अपनी एनर्जी नहीं ख़राब करूँगा। वॉक तब होता मेरा अराउंड 1 किलोमीटर का, अभी मुझे चलना पड़ेगा 200 मीटर। ये अच्छा है, यहाँ पे एग्जिट पे आपको स्कैन नहीं करना पड़ता है नेसेसरीली। दिल्ली मेट्रो में स्कैन करना पड़ता है, मतलब बंदा घुसा है तो कार्ड लगा के ही घुसा है, ये मान के चलते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे ढूंढना है होटल, कहीं आसपास ही होगा। इधर फिर से चढ़ाई आ गई है और अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 33-34 किलो वेट। बाकी सब कुछ ठीक है, हमें तो ये स्वीडन की चढ़ाई मार डालेगी। ओ भाई, कुछ ऐसा ही गाना है ना वो, चढ़ाई मार डालेगी चढ़ाई, कुछ तो है, हरियाणवी गाना आई थिंक। ओह, मुझे लग रहा है यही है होटल, बेस्ट वेस्टर्न मेंटले, यही है। चलो ज़्यादा नहीं चढ़ना पड़ा, बच गए। 517
अगर मैं आया दूसरे दरवाजे से, खुले पीछे। अलग ही स्टाइल की लिफ्ट है भाई साहब। भाई ये क्या भूल भुलैया होटल है यार। ओ बाबा रे, मुझे स्टेशन से यहाँ तक आने में इतना वक्त नहीं लगा था जितना मुझे इस फ्लोर पे कमरा ढूंढने में लग गया। लिफ्ट से मैं कहीं और निकला हूँ, फिर कुछ और दरवाजे क्रॉस करके मैं यहाँ तक आया हूँ बैग घसीटते घसीटते। अब ये खुल जाए, पता लगा खुल रही नहीं रहा, फिर नीचे जाओ, खुल तो गया। चलो, इन शेरों का लॉजिक भी मुझे समझ में नहीं आया। कहीं कहीं नजर आ ही जाते हैं ऐसे 2 शेर रखे हुए, क्यों रखे हैं, क्या सिंबोलिज्म है इनका, पढ़ने का मन भी नहीं है, बस रखे हैं। क्यों टांग रखा है, हेलोवीन आ रहा है या चला गया है या यहाँ पे ऐसे ही टंगा रहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई थिंक ये इस दुकान की मार्केटिंग है, यहाँ पे इसी तरह की चीजें मिलती हैं सारी। मुझे तो थिएटर के प्रॉप्स लग रहे हैं एकदम ये। एक्चुअली अभी जैसा मौसम है ना, ठंडा ठंडा सा, मुझे बिल्कुल वैसी फील दिला रहा है जब मैं इधर आया था। उस दिन एक गोल था मेरे सामने, अभी मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये था कि मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे वापस नॉर्थ शॉपिंग जाना है, और नॉर्थ शॉपिंग जा करके सुकून जैसा था, ओके मैं घर आ गया हूँ। जो थकान भी थी वो उस दिन मुझे अच्छी लग रही थी। मेरी ट्रेन छूट गई यार, मैं 1 बजे पहुंचूंगा रात में, अगले दिन फिर से मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा, मैं कब सोऊंगा। तो वो सारा जो एडवेंचर था ना, वो भले ही थकाने वाला था, पर वो मुझे बहुत ही अभी याद आ रहा है। नॉर्थ शॉपिंग मुझे जगह अच्छी लगी एक्चुअली, पता नहीं वहाँ से एक कनेक्शन सा बन गया था। स्टॉकहोम में रहने को मुझे कोई कहेगा, मुझे पता नहीं है, अपना सा नहीं लग रहा, वो जगह मुझे अपनी सी लगी थी, बहुत कंफर्टेबल। ये एग्जैक्टली वो स्पॉट जहाँ पे मैं इंग्रिड से मिला था, और मेन सेंटर है ये, थोड़ा सा और आगे जा करके रेलवे स्टेशन आ जाता है अंडरग्राउंड। यहीं नीचे फिटनेस 24/7 जिम था। तो अभी मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं बस ट्राम में बैठूंगा और थोड़ा शहर देखूंगा, ठंड भी नहीं लगेगी अंदर। फेरी रात में चलती नहीं है और मैं फेरी में बैठा रहता। ऐसा और कोई गोल है नहीं मेरा, रात में वैसे भी यहाँ कुछ ज्यादा चलता नहीं। हाँ, ये पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो ए पे गोला भी बना हुआ है और ई पे भी कुछ बना हुआ है। यहाँ के 10 रुपए मांगे थे इन्होंने मुझसे, ऑलमोस्ट 70-80 रुपए सिर्फ वॉशरूम यूज करने के। आई थिंक ये यहाँ का लोकल IRCTC है। जो यहाँ की एप्स हैं उस पर अपने कार्ड चलते नहीं है, हो सकता है कोई चल जाए, पर मेरा नहीं चल रहा था। अदरवाइज आप एक फिजिकल कार्ड खरीद सकते हो और उस फिजिकल कार्ड को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बजाय कि फोन में टिकट दिखाने के। यहाँ जाओगे वो कार्ड मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब टेंशन नहीं रहती। जुगाड़ लगा लोगों के, मेरा तो काम हो गया था, मुझे जरूरत पड़ी नहीं। पूरी ट्राम में बस 2 लोग हैं। अभी बस मैं ये गरम गरम माहौल में बैठूंगा और बस घुमाते रहेंगे मुझे थोड़ा यहाँ वहाँ। वही जगह रिविजिट करूंगा जहाँ मैं हो आया हूँ पहले। ये ड्रामा 10 जहाँ मैंने 2 शो देखे थे, दूसरा तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। खैर, तो मैं पूरा चक्कर काट आया। अभी एक्चुअली मुझे ना बहुत ही ऐसे सोने का मन कर रहा है, यूँ गरम गरम बिस्तर सा मिल जाए बस। सीधे जाके सो भी नहीं पाऊंगा, कई काम करने हैं, सामान का वेट देखना है, डिस्ट्रीब्यूशंस करना है, क्या कैरी बैग में ले जाना है और क्या चेकिंग बैगेज में डालना है। आज ही करके सोऊंगा मैं, ताकि कल मैं भी थोड़ा जल्दी उठ के थोड़ी और टहलकदमी कर पाऊँ। वैसे तो यार काफी कुछ सही है, सही बोलते ही कचरा नजर आ गया मुझे। खैर, वैसे तो इधर काफी कुछ सही है, बहुत ही कम मैंने ऐसी कमियां निकाली होंगी पूरे स्टे के दौरान। लोग सिगरेट बहुत पीते हैं यार, या फिर ये कह लो कि बाकी गंदगी नहीं है इसलिए मुझे सिर्फ सिगरेट बर्ड्स नजर आते हैं। बेकार स्मेल इधर उधर मुझे चलते हुए फील नहीं होती है, सिगरेट की कहीं ना कहीं आई जाती है। जब मैं नॉर्थ शॉपिंग में था, कुछ बच्चे भी मिले थे मेरे पास, आएंगे उन्हें सिगरेट खरीद के दे दो। मैं सोच रहा था ये कैसे भिखारी हैं भाई, अच्छे खासे कपड़े पहने हुए पूरे फैंसी एकदम। यहाँ पर जो स्मोकिंग की एज है 18 है, वो शायद 18 के नहीं होंगे। कहते हैं कि नहीं पैसे तो है हमारे पास, कार्ड है। मैंने कहा तो खुद ले लो, तुम क्यों नहीं ले रहे, मैं क्यों ले लूं। कहते हैं कि ये आईडी भूल गई अपनी लाना, आईडी चेक करते होंगे अगर बच्चे लगते होंगे तो। बहुत ही छोटी उम्र में स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे स्मोकिंग करना। और तो ऐसे मुझे ठीक है, शराब तो दुनिया ही पीती है, स्मेल नहीं आती उसकी, इधर उधर ऐसे कचरा फैला हुआ नहीं दिखता शराब की वजह से, बस एक सिगरेट दिखती है मुझे। तो ये बंद हो जाए तो ओहो और बढ़िया हो जाएगा। ठंड से मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, होती है ज्यादा है इतनी ज्यादा नहीं हुई है अभी कि एकदम ही असहनीय हो जाए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ ठंड ज्यादा भी होती है, बस उसमें फिर मुझे सोने को मिल जाए, उसमें फिर मुझे ये मत कहो भैया जल्दी उठ के आओ काम करो, फिर भाई मैं सोऊंगा, मैं सोना एंजॉय करूंगा। ठंड से इशू नहीं है, ठंड में काम करने से इशू है, मुझे सोने को मिल जाता है। तुम ऐसा काम करने मत बुलाओ फिर मेरे को। ओह, ये तो थिएटर है। जो रेड स्पीडो प्ले लिखा हुआ है, यही मैंने देखा भी था। देखा नहीं मतलब वो आज मैं देख सकता था अगर मैं पैसा खर्च करता और मैं टाइम पे आ जाता, आज उसका था शो। मुझे नहीं पता था इतना बगल में बिल्कुल यही होटल है और यही पीछे 150-200 मीटर पे है ये थिएटर। इंटरेस्टिंग, अभी मुझे काफी थिएटर पता लग गए हैं यहाँ पे, पर ऑब्वियसली मैं इधर थिएटर नहीं कर सकता, करना चाहूंगा
लेकिन बहुत डिफिकल्ट है यार, हम अपनी लैंग्वेज में नहीं कर पाते। इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस होती हैं, नियर बाय लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं। पर फिर ये सोचें तो साउथ इंडियन लैंग्वेज पकड़ो या नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज पकड़ो या फिर स्वीडिश पकड़ो, है तो वो लैंग्वेज ही। तमिल, कन्नड़ा, मलयालम या फिर स्वीडिश, सभी में मुझे सेम ही चैलेंज आने वाले हैं। स्वीडिश शायद थोड़ी आसान हो, स्क्रिप्ट इंग्लिश की है, एटलीस्ट रीडिंग इजी हो सकती है। उसका मतलब समझना उसमें वक्त लगेगा, उसको बोलना उसमें वक्त लगेगा, बट कंपेरेबली मुझे लगता है कि इजी है इंडियन लैंग्वेजेस से। मुझे पता लगा जब पासवर्ड मिला था तो यहाँ पे लगता है, मैं सोच रहा था पासवर्ड कहाँ लगाना है। रूम का दरवाजा तो कार्ड से खुल गया था।